सुजाता ने अपने नील के लिए लड़के ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति राघव से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। नील से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर नील हंस कर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुजाता के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ सुजाता अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। राघव ने पूछा, क्या हुआ सुजाता, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। सुजाता का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। सुजाता चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी नील की पसंद, कि हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़ बुन लगी थी। राघव ने कहा, बड़ी चुपचाप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आज सुबह नील का फोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। सुजाता के पति को जब उसके नील से हुई बातचीत के बारे में बताया तो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? सुजाता ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन नील की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी नील आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है, सुजाता ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको माही के बारे में कल बताया था ना, यह देखो उसकी फोटो। सुजाता कुछ घबराई नजरों से फोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी न कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था। नील की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रहती थी। राघव ने सुजाता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि नील को ही जिंदगी बितानी है, नील की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से सुजाता भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मी? नील ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? सुजाता ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली, उसके पापा ने कहा। उससे मम्मी पापा बात कर ले, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। नील ये सुनकर बहुत खुश हुआ और माही के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया। माही सांवले रंग रूप की थी। हाँ, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर सुजाता को लग रहा था कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्टी पर मन मसोर कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर सुजाता को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर कुछ कह न दे। लेकिन उसने देखा माही के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी माही, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया, सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर माही ज्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। सुजाता को माही से ज्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर चली गई। वहां से लौटे तो दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी और दोनों दिल्ली लौट गए। नील ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। माही और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि सुजाता को हमेशा राघव से माही की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, माही शायद हमें पसंद नहीं करती। सुजाता को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति राघव उसे समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी।
अभी शादी पर छुट्टी ली थी, कितनी सारी छुट्टी। पर सुजाता के मन में एक डर था, बिना जान पहचान शादी हुई है। माही के कम बोलने की आदत की वजह से सुजाता और माही शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन नील ने फोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिनों के लिए आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। सुजाता ने बहुत आनाकानी करते हुए मना कर दिया, अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन नील मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछकर बताऊंगी। राघव के हाँ कहने पर सुजाता की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या राघव के साथ वह बाजार से जाकर नील की पसंद का लेगी। माही की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद ली थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास जो जा रही थी। राघव और सुजाता टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। सुजाता सोचने लगी, माही ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी, दरवाजे पर ताला नहीं था। सुजाता को अच्छा महसूस हुआ। डोर बेल बजाते ही माही ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। माही ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लगाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। ये देखकर राघव मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाहें से सुजाता थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीची करके नाश्ता करने लगी। बहू कितनी समझदार है। राघव के ये कहने पर सुजाता कुछ भी नहीं बोली। कहती भी क्या, शाम को जब नील आया तो सब खुशी से मिले। सुजाता सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। नील, सुजाता, राघव बातें कर रहे थे। माही अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। सबने मिलकर खाना खाया। खा पीकर सब सोने चले गए। माही ने 2-4 चादर, एक जग पानी और गिलास सब रख दिया। सुजाता को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था, माही बिल्कुल वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। नील बताया कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते हैं। सुजाता ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज्यादा खा नहीं पाते। उसने सोचा क्यों न मैं अपने राघव के लिए कुछ बना लूं। तभी माही की आवाज से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला नील ने बाजार से ला दिया था। सुजाता ने देखा माही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो सुजाता लाई थी। माही ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में माही को देखकर सुजाता को खुशी महसूस हुई कि माही ने सासू माँ के दिए कपड़े का ध्यान रखा। सुंदर लग रही हो माही, सुजाता ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे, मैं बना लेती नाश्ता। माही ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करोगी, अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। सुजाता ने माही की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी माही। राघव, सुनो, सुजाता ने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा, मुझे माही के गले लगने का स्पर्श देकर महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। राघव ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से कहा, हाँ। लेकिन अगले दिन राघव से सुजाता कहने लगी, क्या फायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। राघव ने भी हाँ में हाँ मिला दी। सुजाता कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन माही सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। सुजाता ने माही से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूंगी। माही बोली, नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है हमारी। 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन सुजाता मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता, माही तुरंत सुजाता का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन सुजाता सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। माही तुरंत बोली, मम्मी जी, कुछ चाहिए तो नहीं?
सुजाता ने कहा, मैं तो इसलिए चली आई थी कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और माही ऑफिस के लिए तैयार हो गई। नील और माही चले गए। सुजाता राघव से माही की तारीफ किए जा रही थी और राघव मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो माही के लिए इतना डरी बैठी थी? सुजाता धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को नील और माही ऑफिस से आए। खाना खाते समय राघव ने कहा, नील, हम कल चले जाने की सोच रहे हैं। नील ने कहा, अभी तो कुछ और दिन रुक जाओ, खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं नील बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता नहीं चलता। नील ने कहा, तो फिर क्यों जाना चाहते हैं? खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर माही कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक आ गई है। थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रखकर ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो माही बोलती नहीं थी वह आज बड़ी बड़ी बातें कह रही थी। राघव और सुजाता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुजाता ने माही के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहने लगी, कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। नील बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं ढूंढ पाती। ये सुनकर माही सुजाता के गले लग जाती है। माही बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो आप जैसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर आपको यह सास बहू की कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।